अध्याय 8 अचानक हमला। इंगे ने बिस्तर पर सीधे खड़े होकर गोली मारी। एक पल के लिए तो उसे समझ ही नहीं आया कि क्यों। मोमबत्ती बहुत पहले ही बुझ चुकी थी, कमरा बिल्कुल अंधेरा था, सिर्फ फटे हुए पर्दे से अंदर आ रही हल्की चांदनी के अलावा। फिर उसने सुना चिल्ला, रेरैट, खून जमा देने वाली चीखें। बाहर। वह अपने तकिए के पास रखे ग्लॉक की ओर झपटा और सहज रूप से HUD की ओर बढ़ा। कोई अलर्ट नहीं, कोई पिंग नहीं, कोई सिस्टम वार्निंग नहीं, लेकिन सराय के बाहर का शोर ही उसके लिए पर्याप्त था। लोग चीख रहे थे, मर्द, औरतें, यहां तक कि बच्चे भी। कुछ रो रहे थे, कुछ लोग बेकाबू दहशत में थे। दूर से लोहे की टकराने की स्पष्ट आवाज सुनाई दे रही थी, और उसके बाद उससे भी बदतर किसी अनजान चीज की तेज कर्कश चीखें सुनाई दे रही थीं। उसने दरवाजा खोला और दालान में भाग गया, लेकिन उसे याद ही नहीं रहा कि लकड़ी का चाबी वाला टोकन जेब में रख लिया है। दूसरे मेहमान अपने कमरों से बाहर निकल रहे थे। नाइट शर्ट पहने एक आदमी लुटेरे चिल्लाया और नंगे पांव उनके पास से भागा। एक महिला रोते हुए बच्चे को गोद में लिए अपने पति को पुकार रही थी। इनिगो ने एक बार में 2 सीढ़ियां नीचे धकेली और शराब खाने के दरवाजों को तोड़ते हुए चौक में जा गिरा। और फिर उसने इसे देखा। वेलेब्रुक पर हमला हुआ। गांव के चारों ओर लगी लकड़ी की बाड़ धधक रही थी, चमकीली नारंगी लपटें आसमान को छू रही थीं। धुआं रात में स्याही की तरह फैल रहा था। गांव वाले हर तरफ भाग रहे थे, कुछ बाल्टियां लिए, कुछ फावड़े लिए, और कई तो बिना कुछ लिए। घोड़े चीख रहे थे, मुर्गियां बेतहाशा पंख फड़फड़ा रही थीं। इस अराजकता ने शांत कस्बे को एक लहर की तरह डुबो दिया। और इसके बीच में भूत, उनमें से दर्जनों। लेकिन सिर्फ भूत नहीं, छोटे छोटे शल्कदार छिपकली जैसे जीव उनके बीच से गुजर रहे थे। कोबोल्ड, नुकीले हड्डियों वाले भालों और जंग लगी तलवारों से लैस। वे बाड़ों को लांघते, बाजार की गाड़ियों को गिराते और हर हिलती हुई चीज का पीछा करते। इनको देखता रहा। आधे सेकंड तक तो वह जड़वत रहा, क्योंकि उसका मस्तिष्क यह समझने की कोशिश कर रहा था कि वह क्या देख रहा है। शव थे, मृत ग्रामीण। एक आदमी कुएं के पास गिरा पड़ा था, उसकी छाती में घाव से खून बह रहा था। इनिगो को सराय में एक और व्यक्ति की धुंधली सी याद आई, जिसे 2 कोबोल्ड्स घसीटकर छाया में ले जा रहे थे। उसका दिल उसकी पसलियों में धंस गया। उसकी सांस रुक गई। यह कोई अतिरिक्त खोज नहीं थी, यह एक बुरा सपना था। लेकिन उसके अंदर कुछ हलचल मच गई। एक आवाज, एक एहसास। गेमिंग के जरिए बरसों तक पकी मांसपेशियों की याददाश्त की एक झलक, जो अब एक कच्ची जिंदादिली में बदल गई है। वह एक लकड़ी के बक्से के पीछे छिप गया और अपना ग्लॉक निकाला। सिस्टम, उसने फुसफुसाते हुए कहा। कोई दुश्मन टैग। पता लगाए गए शत्रु दूरी 50 मीटर, संख्या 19। HUD ने उन्हें हल्के लाल रंग के छायाचित्रों से चिह्नित किया। छतों पर भूत, कुएं के पास कोबोल्ड, जलती हुई दीवार पर चढ़ते 2 और अभी वह एक पिस्तौल और अपनी जेब में 17 टोकन के साथ इस सब के बीच में था। जल्दी सोचो, उसने बुदबुदाते हुए अपनी दृष्टि के किनारे दुकान खोली। ब्राउज करने का समय नहीं है, सोचने का समय नहीं है। वह विस्फोटक से टकरा गया। फ्लैशबैंग M84, 30 टोकन। अधिक महंगा। फ्रैग ग्रेनेड 50। नहीं। फिर उसने इसे देखा। C4 रिमोट चार्ज 150। नरक नहीं। फिर कुछ सस्ता। फायर स्टार्टर किट 2 टोकन। उसे एक विचार सूझा। उसने खरीद बटन दबाया और किट चमकती हुई उसके हाथ में आ गई। उसने छोटी सी मैग्नीशियम की छड़ी और चकमक पत्थर उठाया और लोहार की दुकान के पास सूखी लकड़ियों के ढेर की ओर लपका। भट्टी से निकले तेल की कुछ बूंदें अभी भी जमीन पर लगी हुई थीं। उसने चकमक पत्थर पर 1-2 बार जोर से तब तक प्रहार किया जब तक कि चिंगारियों से लकड़ियां सुलग नहीं गईं। कुछ ही सेकंड में उसके बगल में आग की लपटें उठने लगीं। फिर उसने गाड़ी से सूखे जौ की एक बोरी खींची और उसे उसमें फेंक दिया। आग भड़क उठी, फट गया। धुआं एक घने तीखे बादल में फैल गया। एक व्याकुलता। कोबोल्ड्स पास में चीखते हुए धुएं की ओर मुड़े, तभी इनिगो एक बाजार की दुकान के पीछे आ गया। टकराना। गर्दन में एक टकराना, आंखों के बीच में एक और 2 नीचे। वह फिर से झुक गया, क्योंकि एक भूत ने उसकी ओर एक भाला फेंका जो पानी के कुंड के किनारे पर बिना किसी नुकसान के टकराया। उसने बाहर झांका और फिर निशाना साधा। टकराना, टकराना। तीसरा भूत छत से नीचे गिर गया। तभी उसके बगल में कुछ टकराया। इनिगो ने ठीक समय पर घूमकर देखा कि एक कोबोल्ड उससे 10 फीट की दूरी पर उतरा। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। यह फुफकारने लगा। आरोपी। उसने एक बार गोली चलाई, लेकिन चूक गई। फिर गोली चली, कंधे पर लगी। कोबोल्ड ने उस पर जोरदार प्रहार किया। वे एक ढेर में नीचे चले गए।
इनिगो ने घुरघुराते हुए उस जीव के जबड़े पर कुहनी मारी, अपना लड़ाकू चाकू पकड़ा और हताश होकर चिल्लाते हुए उसे उसके शरीर में घुसा दिया। उसकी बाह से खून बहने लगा। कोबोल्ड एक बार छटपटाया, फिर हिलना बंद कर दिया। उसने हांफते हुए, तेजी से धड़कते हुए दिल को धक्का देकर उतार दिया। और दुश्मन, और चीखें। पास में कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था। तब +12 टोकन प्राप्त, शत्रुताएं समाप्त। नया बैलेंस 29 टोकन। जब उसने अपनी ग्लॉक को पुनः लोड किया तो उसका हाथ कांपने लगा। अभी और भी कुछ है, वह बुदबुदाया। लेकिन सोचने का समय नहीं है। वह चीख के स्रोत की ओर दौड़ा। एक छोटे लड़के को दो भूतों ने कच्ची कुल्हाड़ियों से लकड़ी की गाड़ी से टकरा दिया। इनिगो ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। बैंग बैंग, दो चमकें, दो लाशें गिरी। लड़के ने उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखा, फिर भाग गया। इनिगो ने उसका पीछा नहीं किया, बल्कि मुड़कर चौक को देखा। और अधिक भूत। तभी उसकी नजर गैरिक पर पड़ी। बूढ़ा रक्षक किसी जानवर के भाले की तरह चमकता हुआ लड़ रहा था और एक साथ दो कोबोल्डों को रोक रहा था। एक ने पीछे से उस पर छलांग लगा दी। इनिगो ने अपना ग्लॉक उठाया। टकराना। कोबोल्ड की खोपड़ी हवा में ही फट गई। गैरिक ने पीछे मुड़कर देखा, मुस्कुराया, फिर सिर हिलाया। इनिगो ने सिर हिलाकर जवाब दिया। +8 टोकन। नया बैलेंस 37 टोकन। यह अराजकता थी, लेकिन वह अनुकूलन कर रहा था। पहली बार उसे कुछ जाना पहचाना सा महसूस हुआ। आराम नहीं, आत्मविश्वास नहीं, लेकिन नियंत्रण। मैच पॉइंट की तरह। एक डच दौर, एक ऐसी लड़ाई जो वह जीत सकता था। वह झुका, लुढ़का, निशाना साधा, गोली चलाई। ग्लॉक ने रात में आजादी का नारा लगाया। गांव वाले चीखने लगे। कंपनियां भड़क उठीं। लेकिन धीरे धीरे, इंच इंच करके ज्वार बदलने लगा। जब तक आखिरी गॉब्लिन गिरा, इनिगो के पास केवल 2 गोलियां और एक खूनी चाकू बचा था। चौक पर चारों ओर अव्यवस्था फैली हुई थी, लाशें, आग की लपटें, टूटी हुई लकड़ियां। लेकिन गांव फिर भी खड़ा था। वेलेब्रुक बच गया था। और उसके साथ भी वैसा ही हुआ। +2000 टोकन वीर एक्शन बोनस। +800 टोकन नागरिक बचाए गए। नया बैलेंस 2837। इनिगो हक्का बक्का होकर स्क्रीन को देखता रहा। हे भगवान, उसने सांस लेते हुए कहा। उसके पैर जवाब दे गए और वह वहीं खून से सने पत्थरों पर बैठ गया। उसके हाथ में ग्लॉक लटक रही थी। कहीं किनारे पर एक घोड़ा बेतहाशा हिनहिना रहा था। बाढ़ के किनारे आग की चिंगारी भड़क रही थी। गांव वाले आदेश दे रहे थे, नाम पुकार रहे थे, घायलों को घसीट रहे थे। लेकिन वह उन्हें साफ साफ नहीं सुन पा रहा था। सब कुछ इतना धीमा लग रहा था मानो वह पानी के नीचे हो। 8000 टोकन। वह उन टोकन से अच्छा गियर खरीद सकता था और अब उसे यह बात समझ आ गई थी। तो आप जितना ज्यादा वीरतापूर्ण काम करेंगे, आपको उतने ही ज्यादा टोकन मिलेंगे। वह धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, मानो वह किसी कैंडी स्टोर में बहुत ज्यादा सामान खरीद रहा हो। यही है, इनिगो ने बुदबुदाया। उसके कालिक से सने चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। यह कॉल ऑफ ड्यूटी का सपना है। वह उनमें से किसी को भी वहन कर सकता था। नहीं, अगर वह चाहता तो उन सभी को खरीद सकता था। उसके वर्चुअल वॉलेट में 8000 से ज्यादा टोकन जल रहे थे। अब वह सिर्फ एक उत्तरजीवी नहीं रह गया था। वह चलता फिरता शस्त्रागार बनने वाला था। अचानक किसी ने उसे फोन किया। इनिगोल। गैरिक लंगड़ाता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसका बायां पैर खून से लथपथ और थोड़ा घिसट रहा था, लेकिन भाले पर उसकी पकड़ अभी भी मजबूत थी। स्मोक उसके कवच से चिपका हुआ था। उसके गाल पर एक कट का निशान था, जिससे लालिमा निकल रही थी। लेकिन उस बूढ़े रक्षक की आंखें तेज थीं। इनिगो ने अब तक जितनी देखी थीं, उससे कहीं ज्यादा जीवंत। क्या तुम जीवित हो? गैरिक ने छाती फुलाते हुए पूछा। इनिगो ने लड़खड़ाती हुई हंसी मुश्किल से। लेकिन हाँ, अभी भी सांस ले रहे हो तुम? मेरे साथ इससे भी बुरा हुआ है। गैरिक ने भाला नीचे रखा और अपना वजन संभालने के लिए उसे सहारा दिया। उसने इनिगो के हाथ में अभी भी पकड़ी हुई पिस्तौल की ओर देखा। तुम्हारा वो खिलौना नहीं है। इनिगो ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। गैरिक ने धीरे से सिर हिलाया। मैंने सोचा, जो भी हो, इससे आज रात जाने बच गईं। तुमने आज रात जाने बचाईं। शब्दों ने उसकी अपेक्षा से अधिक गहरा प्रभाव डाला। धन्यवाद, इनिगो बुदबुदाया। गैरिक ने अपना सिर घुमाया और मलबे का जायजा लिया। गांव अभी भी खड़ा था, लेकिन मुश्किल से। बंट घरों में खून के निशान, लाशें, हवा राख और लोहे की गंध से भरी हुई थी। लेकिन हालात और भी बदतर हो सकते थे। बहुत बुरा। और हर कोई जानता था कि तराजू किसने झुकाया था। अब कुछ गांव वाले इकट्ठा होने लगे, झिझकते हुए। उनकी नजरें इनिगो की ओर घूम रही थीं। पहले शक की झलक, फिर जिज्ञासा, फिर कुछ अलग।
आदर। सराय वाली औरत कुएं के पास खड़ी थी, एक छोटे बच्चे को गोद में लिए हुए। उसने इनिगो को एक बार चुपचाप सिर हिलाकर अभिवादन किया। एक और आदमी ने सावधानी से धन्यवाद में हाथ उठाया। गालों पर कालिख लगे एक लड़के ने बैरिल के पीछे से झांका और अपने पिता से कुछ फुसफुसाया। वो तुम हो? बाहरी, वो जो लड़ा। इंगो अपने पैरों पर खड़ा हुआ और अपने घुटनों से मिट्टी झाड़ने लगा। गैरिक चुपचाप उसे देखता रहा, फिर बोला, तुम्हें बुजुर्ग से मिलना चाहिए। वह इसके बारे में सुनना चाहेगी। थैंक यू दोस्तों, पार्ट 9 को यहीं पर एंड करते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब।